जिसको वेदों ने कहा है अणो रणीयान महतो महीयान। इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि अणु जो है बहुत ही छोटा होता है, अणु परमाणु, उसको भी विखंडित किया वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो उसके अंदर भी ये बैठे हैं। हमारी रामचरितमानस जो हमारे सनातन धर्म का आधार है, श्रीमद् भगवद गीता, इन दो ग्रंथों के अंदर इन प्रभु परमात्मा का इतना बढ़िया गुणगान किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जब त्रेता में आए तो वो यही आए मनुष्य का रूप धारण करके। ये रमे राम दशरथ के पुत्र राम के रूप में आए और सारे जनमानस को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से शिक्षा दे गए, जीवन को हम कैसे जिएं, माता पिता का कैसा सत्कार हमको करना है, गुरु का कैसा सत्कार करना है। पुरुष होने के नाते जहां हम अपनी बहनों से आशा करते हैं कि ये पतिव्रत धर्म निभाएं, तो हमारे राघवेंद्र सरकार ने पत्नी धर्म निभाया। एक पत्नी व्रता रहे वो, और मां सीता के हरण के बाद इतना अर्धांगिनी के प्रति उनका अगाध प्रेम था कि पक्षियों से, पेड़ों से पूछने लगे मेरी सीता कहां है। ये शिक्षा दे गए हम हर पुरुषों को कि जिसने हमारे नाम पर सिंदूर लगाया हुआ है, 7 भावने जिसने हमारे साथ घूमा है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो सुख दुख है, वो विवाह के बाद पत्नी, पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं और पत्नी दोनों उसमें हामी भरते हैं। उन श्लोकों का अर्थ यही है कि हम अब आपके जीवन में आए हैं तो आपके हर दुख सुख में अंतिम श्वास तक आपका साथ निभाएंगे। पाश्चात्य देशों में तो शादी विवाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, ठेका जैसे कहते हैं। कुछ दिन चला नहीं चला तो दोनों अलग। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में पति पत्नी का संबंध ऐसे माना जाता है कि युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से हमारा इनका साथ है। हमारी धारणा है सनातन धर्म के अंदर कि हमारी बहनें और हमारे भाई, इनका समान अधिकार है। और विशेषकर जननी का तो इतना बड़ा रुतबा है कि जिसको भगवान प्रभु राम ने अपने शब्दों में कहा है रामचरितमानस में कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। मां कौशल्या के पुत्र थे तो अपनी मां से बोल रहे हैं कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के चरणों में उसका अनुराग है और आज्ञाकारी है। हमारे संत महात्मा, संसार में हम सब आए हैं तो हर प्राणी चाहता है हमको सुख मिले, कोई नहीं चाहता हमको दुख मिले। दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परम शांति, परम आनंद को हम प्राप्त हो जाएं, यही हम सबका लक्ष्य है। और अभी दास जब आया तो चौपाई भी सुनने को मिली। एक महात्मा कह रहे थे कि हम सब क्या हैं, हमारा सबका परिचय दिया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। हम ईश्वर का अंश हैं। वो अंश नहीं कि जैसे गन्ना है, गन्ने का टुकड़ा अलग कर दो, अलग हो जाता तो उसका कोई मूल्य नहीं। हम इस रमे राम से न कभी बिलक थे